हेलो जी, क्या हाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 10 के बारे में, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि पहले हम किन किन चीज़ों का यूज़ किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मीन्स ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अर्लियर टाइम्स टू मॉडर्न टाइम्स में क्या क्या चीज़ें आई उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले in ancient time, people crafted simple boats out of logs, walked roads, animals, and later devised wheel vehicles to move from one place to another place। कि क्या था कि पहले के लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो ज़्यादातर पैदल चला करते थे या फिर एनिमल्स के ऊपर बैठ के जाया करते थे, या फिर उन्होंने जो लकड़ी के जो लट्ठे हुआ करते थे उनकी बोट बना के वो एक जगह से दूसरी जगह थ्रू वाटर वो जाया करते थे। तो इस तरीके के वो यूज़ किया करते थे। दे यूज एग्जिस्टिंग वाटरवेज और सिंपल रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्या था कि पहले जो रोड्स थी वो सिंपल थी बिल्कुल, जैसे मतलब अब तो रोड्स जैसे कंक्रीट की बनती है, कुछ ब्रिक्स की बनती है अलग तरीके से, अब तो बहुत डिज़ाइनर रोड्स भी बनने लगे हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले इस तरीके का कुछ भी चीज़ नहीं थी। वे मोस्टली जो कच्ची रोड हुआ करती, मिट्टी की रोड हुआ करती थी, और या फिर वो वाटरवेज की जो जैसे नाव वगैरह से वो जाया करते थे। Over time, people built more complex means of transportation. Buses, cars, aeroplanes, steamships, etc. are some of the modern means of transport। कि क्या क्या है, जैसे बसेस हो गई, कार्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, शिप्स हो गए, रेल हो गई, ये सभी क्या होती हैं कि ये अब हमने डेवलप कर ली। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा पहिए को बनाया गया था, तब जाके उसके बाद धीरे धीरे कि फिर बुल कार्ट, फिर हॉर्स कार्ट, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए और हम नए नए एडवांस व्हीकल्स बनाने लग गए। बात करते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मोशन। क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एक लेंथ होती है जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट चला और जहां तक वो पहुंचा, तो उसके बीच में कितना पाथ उसने ट्रैवल किया, उसको क्या बोल दिया, डिस्टेंस बोल दिया। कि डिस्टेंस कंप्लीट पाथ होता है कि वो कहां कहां से जा रहा है। व्हाट इज द मेजरमेंट? अब मेजरमेंट क्या होता है? द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड मेजरमेंट। कि मेजरमेंट वो होता है जिसमें हम किसी अननोन क्वांटिटी से किसी नॉन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। कैसे? अब जैसे मान के चलिए हमें पता नहीं किसी चीज़ की लेंथ कितनी है, तो हम क्या करते हैं, हम स्केल का यूज़ करते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, किलोमीटर स्केल, इस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं तो जाके हमें पता लगता है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए अलग होता है। ऐसी किसी का वॉल्यूम मेजर करते हैं तो उसका अलग होता है। तो सबका अलग अलग मेजरमेंट स्केल्स होती है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग स्केल होती है, राइट। तो इन सब की अलग अलग स्केल्स होती हैं। व्हाट इज यूनिट? Every measurement consists of two parts. First part of any measurement is the number and the second part of the measurement is the name of the unit। क्या होता है? मेजरमेंट के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक नंबर और दूसरा यूनिट। की यूनिट वो चीज़ होती है जिसमें उसको हम मेज़र करते हैं, जैसे लीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, ये सभी क्या होते हैं, यूनिट्स हैं। और फर्स्ट नंबर होता है, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इस तरीके से। If the length of a school hall is 20 meter, then 20 is the number and meter is the name of unit for measuring length। कि क्या हुआ कि लेंथ को मेजर करने के लिए क्या मीटर यूज किया और 20 वहां पे क्या था, नंबर था। सो द नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। कि वो जो फिक्स क्वांटिटी थी उसको क्या बोल दिया हमने, यूनिट बोल दिया। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का, उसको क्या कहते हैं, क्या है वो? Scientists and mathematicians all over the world have accepted a set of standard units for the measurement of quantities. This set of units is known as the International System of Units and the units of this system is called SI unit। अब क्या था कि ये पूरी जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट थे उन्होंने सबने मिलकर एक डिसाइड कर लिया कि स्पेसिफिक यूनिट्स हम स्पेसिफिक टर्म्स को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। मींस उसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा। तो वो यूनिट्स थी कि अगर हम यहाँ से यूरोपियन कंट्री या फिर कहीं भी
हम जाएं तो उन कंट्रीज़ में भी वो जो यूनिट्स हैं वो अप्लाई होती हों। इसी तरीके से तो ये ऐसा यूनिट मीन्स पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो यूनिट्स चलती है, ये जो यूनिट्स हमारी सभी जगह फॉलो होती हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट बोल दिया। This set of units is known as International System of Units and the units of this system is called SI units. SI is the abbreviation of the System International Units in all language, कि सभी लैंग्वेजेस में इसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ही बोलेंगे। तो कैसे कैसे क्या क्या यूनिट्स होती हैं बात करते हैं। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, सिंबल फॉर मीटर इज m, कि मीटर की जो मेज़र करने की यूनिट है उसको क्या बोल दिया, लेंथ को जो मेज़र करने की यूनिट है उसको क्या बोल दिया हमने, मीटर, और उसको जो उसका सिंबल है उसका सिंबल हो गया m। द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, कि मास को मेज़र करने के लिए जो यूनिट है उसको क्या बोल दिया हमने, किलोग्राम, और उसका सिंबल क्या आ गया, kg। इसी तरीके से टाइम को मेज़र करने के लिए क्या सिंबल आ गया, s मीन्स सेकेंड। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, द सिंबल ऑफ केल्विन इज K, कि K जो केल्विन का सिंबल होता है वो क्या होगा, K होगा। बात करते हैं वेरियस डिवाइसेस फॉर मेजरिंग लेंथ, कि लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्या डिवाइसेस होती हैं। इन अवर डे टू डे वर्क वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट डिवाइसेस, कि हम डेली रूटीन में अपनी बहुत अलग अलग तरीके के डिवाइस यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल वी यूज अ स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ, मैंने आपको बताया था कि हम स्केल यूज करते हैं, सेंटीमीटर स्केल, इंच स्केल, मीटर स्केल, उनको हम यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। प्रिकॉशंस व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट, अब हम कि मेजरमेंट लेने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। प्लेस द स्केल्स इन कनेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ, क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है उससे जस्ट कनेक्ट होनी चाहिए अगर हमें उसको स्पेसिफिक लेंथ उसकी मेजर करनी है। द आई मस्ट बी पोजिशन इन फ्रंट ऑफ एंड इन लाइन वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, कि जहाँ पे हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से हमने मेजरमेंट ली और कहाँ तक उसको मेजर हमने किया। द एंड ऑफ द स्केल मस्ट नॉट बी डैमेज, अब क्या होता है बहुत सारा ऐसा होता है कि वहाँ पे एंड डैमेज है और हमने उसको इस चीज़ में मेजर कर लिया, लेकिन क्या होता है कि अगर उसका एंड डैमेज है तो हमारी मेजरमेंट में कहीं पे भी मिस्टेक हो सकती है। इफ द एंड ऑफ स्केल्स आर ब्रोकन and the zero mark cannot be read directly then use the mark 1 centimeter or any other। अब क्या होता है कि बाई चांस मान के चलिए हमारा जो स्केल है उसका एक पॉइंट टूट गया, तो वहाँ से हम उसको ना माने, हमने जहाँ पे है वो वहीं से हमने 0 1 2 3 4 वहीं से हमने स्टार्ट कर दिया लेंथ को मेजर करना, तो भी हमारी स्केल बिल्कुल सही होगी, राइट। सबस्ट्रैक्ट द मार्क यू यूज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड, अब क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ से हमने मेज़र किया है वहाँ से वहाँ तक की लेंथ को हमने मार्क कर देना है। द स्केल शुड बी प्लेस्ड करेक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड, अब क्या होता है कि स्केल भी बिल्कुल करेक्ट रखी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को मेज़र कर रहे हैं और हमने कर्व बना दिया उसका, तो वो मेज़र बिल्कुल भी नहीं होगी। या फिर हम कर्व लाइन को मेज़र कर रहे हैं और जाके हम जो स्ट्रेट स्केल है उससे मेज़र करने लगे तो भी गलत होना है। तो बात करते हैं मोशन। इट इज अ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच दे आर मूविंग, दैट इज दे आर चेंजिंग देयर प्लेस विद द चेंजिंग टाइम। क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मीन्स मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, तो उसको क्या बोल दिया हमने, मोशन बोल दिया, ठीक है ना। जैसे कार एक पॉइंट से एक पॉइंट पे जा रही है तो उसको हमने क्या बोलते हैं, वो मोशन कर रही है। इस तरीके से एरोप्लेन या कोई भी चीज़, या मैं ही अगर मैं यहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मीन्स मैं भी क्या कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ, राइट। बात करते रेस्ट। ऑल द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन मोशन दैट इज डू नॉट चेंज देयर प्लेस विद द टाइम आर सेड टू बी एट रेस्ट। क्या होता है कि वो सब चीज़ें जो कहीं पे भी रखी हुई है, मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रही है, तो उसको क्या बोल दिया हमने, वो रेस्ट पे है। और बाकी वो अगर वो जा रही है तो वो क्या है, मोशन पे है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, मोशन क्या होती है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं।
मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करूँ। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।